वो एग्जाम में बैठता है, उसे पता चलता है कि एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है, एग्जाम में पोस्टपोन हो चुका है, एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तब उसके सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं, उसकी आयु की सीमा भी पार हो जाती है और उसके हाथों में निराशा के सिवा कुछ नहीं बचता। तो कहीं ना कहीं झारखंड में एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जो नहीं चाहता है कि झारखंड का डेवलपमेंट हो। खनिज संपदा से भरा राज्य, ऊर्जावान राज्य, जिस राज्य के बिजली से पूरा देश जगमग होता है, लेकिन झारखंड में अंधियारा छाता है। इसलिए आज ये लड़ाई, ये आंदोलन झारखंड के सोए हुए लोगों के अधिकार को जगाना है और उसी के उद्देश्य के साथ जन्म कांडी की धरती आए हैं। यहाँ के लोगों का आशीर्वाद आने वाला 2024 में लोकसभा और विधानसभा की चुनाव है, तो आप उसमें अपने आप को कितना मजबूत साबित करेंगे और क्या लोकसभा और विधानसभा में अपना जो आपका पार्टी है वो चुनाव मैदान में रहेंगे? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव लड़ने का हम लोगों ने घोषणा किया है। लोकसभा इसलिए लड़ेंगे क्योंकि कुछ विषय केंद्र के होते हैं। अनुसूची 9 केंद्र का विषय होता है, भूमि सुधार कानूनी केंद्र का विषय होते हैं, BCCL CCL जो झारखंड में कार्य कर रही है, जो तमाम खनन नीतियाँ हैं वो केंद्र का विषय है। तो केंद्र के विषयों में केंद्र को भी घेरना है और मुझे लगता है हमारे जो 14 माननीय सांसद हैं, नहीं लगता है कि कोई एक भी किसी भी लॉजिकल बात को सदन के पटल पर रख पाते हो। आज गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में भी खनिज संपदा है, कई जगह पत्थर बेशकीमती पत्थर पाए जाते हैं। धनबाद की बात करें तो वहाँ कोयला पाया जाता है, कोडरमा की बात करें तो अभ्रक पाया जाता है। उसके बावजूद अगर इस राज्य के लोग प्रदेश खटने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल अब दिल्ली से भी होता है कि हमने तो अपना सारा कुछ आपको निचोड़ के दे दिया, अपना कोयला, अपना बालू सब निकाल कर, अपना कलेजा गुर्दा निकाल कर दिल्ली को हमने दे दिया, लेकिन दिल्ली ने हमें क्या दिया? ये सवाल कहीं ना कहीं केंद्र के सामने बनता है और अभी तक इस सवाल करने का साहस किसी ने नहीं किया है। इसीलिए हम लोग लोकसभा की ओर रुख करेंगे और दिल्ली से ये हिसाब भी मांगेंगे और सवाल भी होगा कि हमारा हिस्सा है कहाँ। आज गांडे की सभा में क्या 1932 खतियान आपके द्वारा गूंजमय होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि भारत देश एक संवैधानिक देश है और आज संविधान दिवस भी है, तो सबसे पहले देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान निर्माताओं में जिन महापुरुषों की भूमिका रही उन सभी का नमन। और संविधान जो भारत का है एक बहुत दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। संविधान एक में इस बात का जिक्र है कि भारत जो होगा वो राज्यों का देश होगा। तो अगर राज्यों का देश है यानी राज्यों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। केरल की आइडेंटिटी है, कर्नाटक की आइडेंटिटी है, महाराष्ट्र की है, गुजरात की है, तमिलनाडु की है, नया नागालैंड की है, मणिपुर की है, मिजोरम की है। तो झारखंड की आइडेंटिटी क्या है? क्या जो लोग कल किसी बस में बैठकर झारखंड चले आए वो झारखंडी कहलाएंगे? कोई ट्रेन पकड़कर झारखंड में प्रवेश कर जाएगा वो झारखंडी कहलाएंगे? ये अन्यायपूर्ण और पक्षपात है झारखंड के साथ। अगर ये पूरे देश में होता, हम भी ट्रेन पकड़ के महाराष्ट्र चले जाते हैं, अगर हम मराठी बन जाएंगे तो कोई भी बने झारखंडी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम ट्रेन पकड़कर महाराष्ट्र जाते हैं, मराठी नहीं बन पाते हैं, तो कोई अगर बस पकड़कर झारखंड चलाए वो झारखंडी कैसे? इसलिए झारखंड की आइडेंटिटी को स्थापित करना होगा। ये भारत का संविधान भी है कि भाई सभी राज्यों की अपनी अपनी पहचान है। ये भारत राज्यों का देश है, कहीं नहीं लिखा है इंडिया इज ए कंट्री, और हो भी नहीं पाएगा। विविधताओं का देश है, ये कभी नहीं हो पाएगा। अगर कोई चाहता है कि पूरी इंडिया को हम एक नज़र से देखेंगे, संभव नहीं है। इंडिया ऊपर खाबड़ है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं नदी है, कहीं नाला है। एक नज़र में इंडिया को आप नहीं देख सकते हैं। तो जब एक नज़र में इंडिया को नहीं देख सकते हैं तो झारखंड को भी अलग नज़र से देखा जाए और इसकी जो स्थानीयता है उसे परिभाषित किया जाए। हमारी सिटीजनशिप इंडियन है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा रेसिडेंशियल झारखंडी है। इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।